हाउ टू फाइंड योर स्किल। आप किस काम में सबसे ज़्यादा बेहतर हैं और वो काम ऐसा होगा जिस काम को आप और सभी लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अपनी स्किल को पहचानना। आज इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र मान। हम ऐसे ही कुछ डेली फैक्ट्स, कुछ प्रॉब्लम, कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक बात करते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी कुछ स्किल्स होती हैं। कोई खेल में अच्छा होता है तो कोई पढ़ाई में लिखाई में अच्छा होता है। जहाँ तक बात करें कि आपने बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो में देखा होगा कि आप उसी काम को कीजिए जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका पैशन हो, जो काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता हो। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि आप अपनी स्किल को पहचाने कैसे पहचाने कि आप में कौन सी काबिलियत है। आप खेल में अच्छे हैं या फिर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आप किस फील्ड में अच्छे हैं, इस चीज़ को कैसे पहचानें और उस चीज़ को अपना पैशन कैसे बनाएं। इस दुनिया में 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी स्किल को पहचानते हैं और अपनी स्किल को ही अपना पैशन बना लेते हैं, और वही 10% लोग जो है कामयाब होते हैं और कामयाब होके भी इतनी ऊंचाइयों बुलंदियों तक पहुंच पाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप गेम करते हैं, आप किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर कोई भी आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, आपने उस फील्ड में चाहे कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं की हो, मैं ये नहीं बोलूँगा। बात यहाँ पे ये आती है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका कितना मन लगता है, आप कितना इंटरेस्टेड होकर उस काम को करते हैं। एक तो ज़बरदस्ती जो काम होता है कि मेरे को बस ये निपटाना है, ये मेरे को ख़त्म करना है, आप उस चीज़ को कभी भी बेहतर एक अच्छे लेवल तक उस काम को पहुंचा नहीं पाएंगे और ना ही अपनी स्किल उस काम में लगा पाएंगे। क्योंकि अगर आपका मन नहीं लगेगा किसी काम को करने में या जो भी काम आप कर रहे हैं, तो फिर आप उस काम में बेहतर नहीं बन पाएंगे। आप नॉर्मल एवरेज होकर रह जाएंगे। इंटरेस्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी लाइन में घुस जा रहे हैं। इंटरेस्ट तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों में हो जाता है। जैसे मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मेरे को खेलना भी पसंद है, बट ये चीज़ मेरे को जो है मैं इस चीज़ को पैशन में फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरेस्ट आपके बहुत सारी चीज़ों में हो सकते हैं। हाँ, आपको एक पर्टिकुलर लाइन लेके चलनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको गेम में स्पेशल कोई गेम पसंद है, जैसे फुटबॉल खेलना हुआ, बैडमिंटन खेलना हुआ, टेबल टेनिस हुआ, टेनिस खेलना हुआ, आपको जेवलिन थ्रो करना पसंद हुआ, या फिर आपको कोई भी स्पेसिफिक गेम है वो पसंद हुआ, या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको किसी चीज़ के आर्टिकल पढ़ना पसंद है, राइटिंग करना पसंद है, अगर आपको वो जो स्किल आपकी तभी निखर के सामने आ सकती है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, ना कि बहुत सारी चीज़ों में। हर एक इंसान की हॉबीज़ होती हैं, हम इनको हॉबीज़ में काउंट करते हैं। जैसे मेरे को घूमना पसंद है, मेरे को मूवी भी देखना पसंद है, मेरे को गेमिंग भी करना पसंद है। तो जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट चीज़ है, वो आपको पहचाननी पड़ेगी चीज़ों को ट्राई करके। ये नहीं कि आप 2 साल एक चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, तीसरे साल उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो पैशन होता है ना दोस्त, वो पैशन अगर आप किसी उस काम को कर रहे हैं, आपको टाइम का नहीं पता चले, वो रियलिटी में आपका वो है पैशन। कि आप जैसे मूवी देखना, अगर आपको मूवी देखना पसंद है, मेरे को बहुत पसंद है, मैं मूवी देखने स्टार्ट कर देता हूँ, तब 2 या 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं मेरे को पता ही नहीं चलता। तो ये आपकी वैसे ही पैशन होना चाहिए। आपकी स्किल उसी चीज़ में निखर कर सामने आएगी जब आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं, राइटिंग का कुछ कार्य कर रहे हैं, या फिर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का कुछ कार्य कर रहे हैं। आप उस चीज़ को करने बैठे हैं और आपको टाइम का पता ना चले। 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, 4 घंटे, खाने का टाइम हो गया, बट ये मन में रहे कि इस काम को निपटा के बाद में खाना खाऊंगा। वो जो चीज़ जिस दिन आपके मन में किसी काम को लेके आ जाएगी, तो ये सोच लेना कि वही आपकी स्किल है और उसी को आप अपना पैशन बनाइए। आप उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं और उसी चीज़ में आपसे बेटर कोई नहीं है इस संसार में। तो ये बोलना तो बहुत आसान है कि अपनी स्किल को पहचाने, उसी को पैशन बनाएं, ऐसे फलाना ढिमका डायलॉग सब मार देते हैं, मगर लाइफ के अंदर आपका जो समय है वो बहुत कीमती होता है और वो समय हर बार एक जैसा नहीं रहता। इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें, अपनी स्किल को पहचानें, क्या आपको पसंद है। देखिए, अगर लाइफ में इंसान की पसंद के हिसाब से चीज़ें होने लग जाएं, तो लाइफ में उससे खुश इंसान, उससे खुशहाली भरा इंसान
इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आपका मन लगा हुआ है, आप खुश हैं उस काम के साथ, तो ये मान के चलिए कि आप दुनिया में सबसे सुखी इंसान हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना पैशन, जो अपनी हॉबीज़ को ही अपना पैशन बना पाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, अपने पैशन को पहचानिए, अपनी स्किल को पहचानिए। किसी पर्टिकुलर ही काम को लेके ऐसे लगे मत रहिए कि मेरे को मतलब ये चीज़ें इतने दिन में ख़त्म करनी है, उसके बाद में मेरे को दूसरा काम करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है। जो सेकंड वाला काम जो आप सोच रहे हैं एक चीज़ के होने के पश्चात, उस काम को क्यों ना आप पहले स्टार्ट कर दें। हो सकता है वो काम ही आपको क्या पता कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करवा दे। एक स्वस्थ इंसान में ही एक स्वस्थ आत्मा का भी निवास होता है। आप अपनी तरफ फोकस कीजिए, अपने काम को पहचानें, ऐसे मत लगे रहिए, बेफालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं जो आप ये सोच रहे हैं ज़बरदस्ती हो रहा है मेरे साथ, उस काम को छोड़ दीजिए, चाहे आपकी कितनी इनकम क्यों ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी महीने में 2-2, 3-3, 4-4 लाख है, पर उनको ये रहता है कि मंडे टू फ्राइडे हम काम करेंगे, सैटरडे संडे बस कब सैटरडे संडे का ऑफ आएगा। वो लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त हो पाता है। यार पैसा सब कुछ चीज़ नहीं है। अगर आपकी हॉबीज आप सिंपल से मान लीजिए आपको जिम करना पसंद है, मान लीजिए। अब मेरी रिश्तेदारी में एक लड़का था, उसकी नौकरी लगवा दी उसके डैडी ने। पता नहीं मैं वीडियो बनाने लगता हूँ तब ट्रेन बीच में ही क्यों आ जाती है, देखिए फिर से आ गई आज। हर बार यही होता है, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ, ट्रेन बीच में एक दो आ ही जाती है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मेरी रिलेटिव में एक था लड़का, उसकी डैडी ने उसकी जॉब लगवा दी, मतलब किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है। और वो खुश नहीं था, उसको क्या करना था, जिम करना पसंद था। क्या हुआ, 1 साल तक तो उसने अच्छी खासी अपनी जॉब की, ज़बरदस्ती उसके साथ हो रही थी क्योंकि उसको वो जॉब पसंद नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब थी हालांकि। उसके बाद में क्या हुआ, उसने गिव अप कर दिया। उसने सोचा हुआ था कि मेरे को जिम करना है, मेरे को बॉडी बनानी है अपनी। उसने जिस दिन से जॉब छोड़ी उसके बाद में उसके साथ घर वालों की अच्छी खासी नहीं बन पाई, बट क्या किया उसने, अपना जिम में जो उसका पैशन था, जो उसने सोचा हुआ था, जिसमें उसको मन लगता था, वो 2-2 टाइम जिम में डेली बिताता था। उसने क्या किया, अच्छी खासी आज के टाइम पे बॉडी तैयार कर रखी है, और उसके 1-2 शहर में अच्छे खासे जिम हैं जो आज के टाइम पे उसकी जो जॉब थी उससे 10 गुना पैसे कमा के उसको दे रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, उसने क्या किया, अगर वो जॉब पे रहता तो सिंपल सी उसकी लाइफ रहती। आज उसका शरीर अगर मैं आपको दिखाऊं और उसका पहले जब जॉब करता था उस टाइम का शरीर दिखाऊं, तो आप बिल्कुल सोचेंगे कि क्या यही लड़का है, पहचान में नहीं आएगा। क्योंकि जो आजकल की लाइफ हो रखी है उसमें लोग अपने पैशन को नहीं पहचान रहे हैं, अपनी खूबियों को, अपनी सपनों को मारते हुए किसी काम को कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिस चीज़ में आप खुश रहते हैं, जो चीज़ में, जिस चीज़ का कोई भी काम करने में आपको खुशी मिलती है, कोई काम कर रहे हैं, उसको ही अपनी हॉबीज़ बना लीजिए। क्योंकि वही जो चीज़ एक ऐसी है जो आपको खाने नहीं देगी, जो आपको सोने नहीं देगी। उसने, मेरे दोस्तों, 2-2 टाइम जिम जरूर की। पूरा दिन उसके माइंड में ये रहता था कि मेरे को एक अच्छी बॉडी बनानी है। उसके बाद में मेरे को, हालांकि उसका सपना और कुछ था, बॉडी बिल्डिंग में आगे जाने का, जैसे मिस्टर इंडिया या फिर और कुछ बनने का, इस टाइप का। बट अभी इस चीज़ के ऊपर भी कार्य कर रहा है। पैसा, अगर पैसे की बात करें, आप किसी भी फील्ड में लगा दीजिए, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, पैसा आपको अर्न हो ही जाएगा। चाहे आप एक जूस की दुकान ही क्यों ना करके साइड में बैठे रहें, पैसा तो वहाँ से भी आएगा। बट एक्चुअली जो मेन चीज़ ये है कि आप क्या उस काम के साथ खुश हैं या नहीं। बस मेरा तो यही मानना है, अपनी स्किल को पहचानें, जितना जल्दी हो सके समय को बर्बाद न करें, सोशल मीडिया से दूर रहें जितना ज़्यादा हो सके, अपने समय का सही सदुपयोग कीजिए, फालतू की चीज़ें ना देखिए। क्योंकि लाइफ, पता नहीं मेरे दोस्त कब आपका टर्निंग पॉइंट ला दे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।